अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 7.4। पहले हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 7.4 को, फिर हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 7.4। एग्जाम्पल 7.4 कहता है कि एक लड़की है, उन्होंने गोल्ड क्राउन ख़रीदा है और उन्होंने घर में इस क्राउन का वेट फिज़िकल बैलेंस के थ्रू मेयर किया है, जो कि इक्वल है 7.84 न्यूटन। फिर उसके बाद उन्होंने फिजिकल बैलेंस के थ्रू इस क्राउन का वेट पानी में किया है, जो कि इक्वल है 6.86 न्यूटन। ये जो वेट है फिजिकल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट किया गया, ये एयर में किया है, ये 7.84 न्यूटन है और ये वेट पानी में है, जो कि इक्वल है 6.86 न्यूटन। तो हमसे कहता है कि क्या ये क्राउन असली गोल्ड से बना है कि नहीं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये असली सोने से बना हुआ है। दोस्तों, हमें पता है कि गोल्ड की जो डेंसिटी है वो 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो हम फाइंड आउट करेंगे डेंसिटी ऑफ दिस क्राउन। अगर ये डेंसिटी 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो फिर ये प्योर गोल्ड से बना हुआ है। अगर डेंसिटी ये नहीं है तो ये प्योर गोल्ड से बना नहीं है। तो लिहाजा हमने इस क्राउन की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है वेट ऑफ क्राउन इन एयर। एयर में जो इसकी वेट फाइंड आउट की है वो इक्वल है 7.84 न्यूटन के। और वाटर में वेट जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ WB से, जो कि इक्वल है 6.86 न्यूटन। ये वेट ऑफ क्राउन है वाटर में। और दोस्तों, हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं ρB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चूँकि हम डील कर रहे हैं बॉयंट फोर्स से, और बॉयंट फोर्स जो है ये वाटर के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। तो इसी वजह से मैं वेट ऑफ क्राउन इन वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ WB से, और वाटर की डेंसिटी ρB से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो डेंसिटी ऑफ क्राउन, जिसको मैं ρ0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इस डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बाइंड फोर्स, यानी FB को हमने पहले फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, बाइंड फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एपरेंट वेट के लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है। एपरेंट वेट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ WB से, यानी पानी के अंदर जो वेट है उसको हम एपरेंट वेट कहते हैं। अगर हम उस वेट से जो हम एयर में मेयर करते हैं उसे हम माइनस करें बाइंड फोर्स, यानी मैं लिखता हूँ कि वेट ऑफ क्राउन इन एयर, और वाटर के अंदर इस पे जो फोर्स लगती है यानी कि बाइंड फोर्स, इसको मैं माइनस करो वेट से, क्योंकि एयर में जो वेट है और पानी में जो वेट है उसके दरमियान डिफरेंस बाइंड फोर्स के बराबर होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि मैं सपोज करता हूँ कि ये वाटर है, इस वाटर में मैं ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता हूँ, तो इस कंटेनर से पानी बाहर निकलेगा। तो जितना पानी बाहर निकलता है उसका वेट और इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगती है वो बराबर होती है। तो इस फोर्स को हम बाइंड फोर्स कहते हैं, और ये वेट और ये फोर्स इक्वल है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिखता हूँ FB। तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि FB यानी बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ क्राउन इन एयर माइनस वेट ऑफ क्राउन इन वाटर। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो वेट ऑफ क्राउन इन एयर जो है इट इज़ इक्वल टू 7.84 न्यूटन, माइनस वाटर में जो वेट है वो 6.86 न्यूटन है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी FB विल बी इक्वल टू
0.98 न्यूटन। तो ये हमारे पास बॉयंट फोर्स है। अब हमने क्या करना है कि डेंसिटी को हमने फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ क्राउन इन एयर डिवाइडेड बाय बॉयंट फोर्स। ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये इक्वल है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि क्राउन की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी यानी फ्लूइड की डेंसिटी। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, चूंकि हमने रो नॉट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं रो बी से और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा कि रो नॉट इज इक्वल टू WA डिवाइडेड बाई FB मल्टीप्लाइड बाई रो B। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो WA जो है ये इक्वल है 7.84 न्यूटन के। FB हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि ये है। तो इट इज़ इक्वल टू 0.98 न्यूटन। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये इक्वल है 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी हमारे पास है 8 × 10⁸ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चूँकि प्योर गोल्ड की डेंसिटी है 19.3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इन दो वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस है। तो लिहाजा ये क्राउन जो है ये प्योर गोल्ड से नहीं बना है। अब मैं सॉल्व करता हूँ असाइनमेंट 7.4 को। असाइनमेंट 7.4 कहता है कि एक जियोलॉजिस्ट यानी एक साइंटिस्ट है जिसको रॉक्स के बारे में इल्म होता है, इसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कहता है कि वो मून का एक रॉक फाइंड आउट करता है जिसकी वेट 90.9 न्यूटन है और इसका एपरेंट वेट यानी इसको जब पानी में रखते हैं तो इसका वेट 60.6 न्यूटन है। तो इसकी डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है वेट ऑफ रॉक इन एयर, यानी इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ WA से। इट इज़ इक्वल टू 19.9 न्यूटन। और एपरेंट वेट जो है जिसको मैं WB से रिप्रेजेंट करता हूँ, इट इज़ इक्वल टू 60.6 न्यूटन है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो डेंसिटी ऑफ रॉक है। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इस डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ बॉयंट फोर्स, यानी FB को हमने फाइंड आउट करना है। तो FB को फाइंड आउट करने के लिए मैं वही इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि FB इज़ इक्वल टू वेट ऑफ रॉक इन एयर माइनस वेट ऑफ रॉक इन वाटर। ये वही इक्वेशन है जिसके थ्रू हमने एग्जाम्पल 7.4 में बॉयंट फोर्स को फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो FB विल बी इक्वल टू 19.9 न्यूटन माइनस 60.6 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी FB की 30.3 न्यूटन। अब हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे जिसके थ्रू हमने एग्जाम्पल 7.4 में डेंसिटी फाइंड आउट की थी। तो WA डिवाइडेड बाई FB इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाई रो B। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ। तो रो नॉट विल बी इक्वल टू WA डिवाइडेड बाई FB इंटू रो B। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू 90.9 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये डेंसिटी ऑफ वाटर है और FB जो है वो 30.3 न्यूटन है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा
90,900 डिवाइडेड बाई 30.3। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रो नॉट के, जो कि इक्वल है 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 7.4। थैंक यू।